हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो हैं वो किस चीज़ के लिए कहाँ-कहाँ किस राज्य में है, इसके बारे में बताएंगे। तो इसको जो है पूरे ट्रिक के साथ बताएंगे कि आखिर किस ट्रिक से याद करेंगे ताकि आपको याद रहे, और ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसको आप जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, ठीक है, तो अगर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम का जो ये संस्थान है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान क्या होता है, यानी कि सेंट्रल रिसर्च संस्थान वगैरह, यानी कि जहाँ पे उस चीज़ के बारे में रिसर्च होता हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पेट्रोलियम या वन के बारे में। अगर पेट्रोलियम और वन की बात करें तो उसका हो जाएगा देहरादून। तो इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले अगर हम भारत के जो केंद्रीय पेट्रोलियम या वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पे है? देहरादून। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? देखो क्या है कि हम लोग पेट्रोलियम और वन को चाहते हैं कि ये दुगुना हो जाए और ज्यादा इसका संख्या बढ़े, दो गुना हो जाए। तो दो गुना हो जाए यानी कि दे दुना, यानी कि दुना। तो दून आ रहा है देहरादून में, यानी कि दो गुना। तो दुना हम लोग कहते हैं दो गुना को दुना, यानी कि पेट्रोलियम और वन को दुगना चाहिए, यानी कि दुगना चाहिए। तो ये कहाँ हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। तो पेट्रोलियम और वन का क्या हो जाएगा? देहरादून। इसके बाद किसका आ रहा है? इसके बाद आ रहा है हमारा जो है ये क्या आ रहा है? तो इसके बाद आ रहा है हमारा जो है नारियल। अगर हम नारियल की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि नारियल को जो है कस के मारो और फोड़ दो। तो कस के मारो और फोड़ दो यानी कि कासरगोड, कस के फोड़। तो कस के फोड़ यानी कि नारियल का कहाँ हो जाएगा? कासरगोड हो जाएगा। और कासरगोड कहाँ है? तो केरल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि आलू का। अगर हम आलू की बात करें तो आलू जो है शिमला में है इसका अनुसंधान केंद्र। तो अगर शिमला में है तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? हम लोग आलू का जो भी सब्जी बनाते हैं वो शिमला के साथ मिक्स करके बनाते हैं। तो आलू का सब्जी किसके साथ बनता है? शिमला की सब्जी के साथ, इसीलिए आलू का अनुसंधान केंद्र शिमला में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें औषधि आम, यहाँ गन्ना होगा, गाना लिख दिए गलती से। तो औषधि आम, गाना, वनस्पति और विष जो है वो लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो हमारा जो भारत में जो औषधि है वो लाखों लाख की संख्या में उगता है। तो लाखों लाख और लखनऊ एक जैसा है, इसीलिए औषधि का क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। आम भी जो है लाखों लाख की संख्या में उगता है, गन्ना भी जो है वो लाखों लाख की संख्या में उगता है, वनस्पति भी भारत में लाखों लाख की संख्या में उगता है। तो वो हो जाएगा हमारा लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम विष की बात करें तो विष मतलब क्या? जहर। तो अगर हम किसी लड़की को देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये कतई जहर लग रही है। तो एक लड़की यहाँ है, वहां है, वहां है, कई लाखों लाख की संख्या में लड़की है, तो लाखों लाख में जहर है। तो विष कहाँ पे हो जाएगा? लाखों लाख, यानी लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? तो इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कपड़ा के बारे में। अगर कपड़ा के बारे में बात करें तो कपड़ा का कहाँ हो जाएगा? तो कपड़ा का जो है अहमदाबाद में हो जाएगा। तो याद कैसे रखेंगे कपड़ा को? अहमदाबाद। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति गरीब रहता है तो गरीब रहने के वक्त वो क्या होता है, थोड़ा सा वो उतना ज्यादा उसको घमंड नहीं होता है, उसको जो है एकदम हमेशा भगवान भगवान करते रहता है। लेकिन अगर कोई अमीर हो जाता है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है? उसको घमंड आ जाता है। तो अहम को हम लोग घमंड भी बोलते हैं। तो कपड़ा को पहनने के बाद अहमदाबाद में बाद जो है, यानी कि कपड़ा को पहनने के बाद जो है उसको अहम आ जाता है। अहम मतलब घमंड आ जाता है। तो कपड़ा का क्या हो जाएगा? अहमदाबाद, यानी कि कपड़ा को पहनने के बाद अहम आ जाना, यानी कि घमंड आ जाना। इसके बाद आता है चमड़ा। तो चा से क्या है? चमड़ा। और चा से चेन्नई। तो चा से चमड़ा का जो है चेन्नई हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद अगर हम खाद्य प्रौद्योगिकी की बात करें तो खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र कहाँ है भारत में? तो खाद्य मतलब खाना, और खाना में हम लोग दाल भी आता है। दाल में क्या? मैसूर दाल, हम लोग जो मसूर दाल बोलते हैं। तो खाद्य का क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। और कर्नाटक हो जाएगा। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। अब बात करते हैं चावल के बारे में। अगर भारत का जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? तो चावल को जब हम लोग खाते हैं तो वो कटकट की आवाज आता है। चावल, अगर हम कच्चा चावल को चबाएंगे तो वो जो है कटकट का आवाज करेगा, यानी कि चावल का कहाँ हो जाएगा? कटक में हो जाएगा। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में हो जाएगा। इसके बाद आता है तंबाकू। अब तंबाकू का होता है राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तंबाकू कहाँ पे है? तंबाकू का केंद्रीय तंबाकू जो अनुसंधान संस्थान है वो है राजमुंदरी में। अगर हम राजमुंदरी की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो क्या होते हैं, जो अंधे, उनका मन में ही उस अंधेरा छा जाता है। ठीक है, जब वो खैनी वगैरह खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो वो आंख मूंद करके खाते हैं। आंख मूंद करके खाते हैं क्योंकि इसका जो खाते हैं उनको क्या लगता है कि इससे जो है हमको अच्छा एनर्जी मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो आंख मूंद करके खा रहे हैं। अंधे लोग अंधे की तरह जो है पूरा दिन भर चबा रहे हैं। तो दिन भर चबा रहे हैं तंबाकू को, तो इसलिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अंधे की तरह चबा रहे हैं, और अंधा यानी कि आंख मूंद करके, और उनको लग रहा है कि वो राज कर रहे हैं, इसीलिए तंबाकू का क्या हो जाएगा? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? तो इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं शुष्क क्षेत्र के बारे में। अगर हम शुष्क क्षेत्र की बात करें तो शुष्क क्षेत्र का जो अनुसंधान संस्थान है वो जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पे है? तो जोधपुर राजस्थान में है। अगर हम जोधपुर की बात, शुष्क क्षेत्र की बात करें तो शुष्क क्षेत्र मतलब क्या? गर्म क्षेत्र। और गर्मी ज्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, और राजस्थान का जोधपुर हो जाएगा, इसीलिए तो शुष्क क्षेत्र का क्या हो जाएगा? जोधपुर राजस्थान। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। नारियल पेट्रोलियम का क्या हो गया? देहरादून हो गया, यानी कि दो गुना चाहिए, या वन भी दो गुना चाहिए, इसलिए देहरादून हो गया। नारियल को बोलेंगे कस के फोड़ो ताकि फटेगा वो नारियल, तो कस के फोड़, यानी कि कासरगोड कहाँ है? केरल में। अगर आलू की बात करें तो आलू जो है उसको शिमला की सब्जी के साथ बनाते हैं, तो आलू कहाँ हो गया? शिमला। औषधि आम, गन्ना, वनस्पति और विष जो है लाखों लाख की संख्या में भारत में पाया जाता है, इसलिए लखनऊ हो जाएगा। कपड़ा के पहनने के बाद जो गरीब आदमी है उसको घमंड आ जाता है, तो कपड़ा का क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। उसके बाद चमड़ा, चमड़ा, चा से चेन्नई, और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद खाद्य प्रौद्योगिकी, तो खाद्य में अगर बात करें तो हम लोग दाल खाते हैं, और दाल में मसूर दाल को भी
खाते हैं तो खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर हो जाएगा कर्नाटक में। अगर हम चावल की बात करें तो चावल जब कच्चा चावल खाते हैं तो कट-कट का आवाज़ आता है, इसीलिए चावल का क्या हो जाएगा कटक उड़ीसा। उसके बाद तंबाकू की अगर बात करें तो तंबाकू को खाते वक़्त जो है सभी सब आँख मूंद करके यानी कि अंधे की भाँति खाते हैं और उनको लगता है कि वो मतलब एक तरह से उनको लगता है कि हम राजा की तरह जी रहे हैं, राज कर रहे हैं। तो यानी कि तंबाकू का क्या हो जाएगा आँख मूंद करके दिन भर चबा रहा है इसीलिए अंधों की तरह तो मूंद यानी राजमुंदरी और अंधे की तरह यानी कि आंध्र प्रदेश। उसके बाद शुष्क क्षेत्र मतलब कि गर्म क्षेत्र और गर्म क्षेत्र कहाँ है? तो राजस्थान में, तो राजस्थान का जोधपुर हो जाएगा शुष्क क्षेत्र के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।